सो हे गाइस, वेलकम इन दिस वीडियो। ये इस प्लेलिस्ट की 17th वीडियो है और इस वीडियो में हम देख रहे होंगे कमेंट्स इन एचटीएमएल के। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स हम कैसे कर सकते हैं अपने कोड के अंदर जब हम कोड करते हैं वीएस कोड में या फिर तुम किसी भी एडिटर में कर रहे हो। तो कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एचटीएमएल फॉर डॉक्यूमेंटेशन, डिबगिंग एंड बेटर रीडेबिलिटी। तो यार कमेंट क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लो तुमने कोई कोड लिखा, ठीक है, तो तुम्हें वो याद रखना है कि तुमने वो कोड क्यों लिखा था। काफी बार ऐसा होता है जब हम प्रोडक्शन रेडी वेबसाइट या वेब पेज बना रहे होते हैं तो यार हमारे पास काफी लंबे काफी ज्यादा लाइंस ऑफ कोड बन जाती है। तो उस वक्त ये हमें इंश्योर करना पड़ता है कि हम प्रॉपर कमेंटिंग के साथ अपना प्रोडक्शन रेडी कोड को डेवलप करें, कोडिंग करें उसकी। तो हम साथ में कमेंट्स डालते हुए चलते हैं कि हाँ ये मैंने इसलिए लिखा था, ये मैंने इसलिए लिखा था, ऐसे ऐसे हम करके डालते हैं। तो और ये कमेंट्स क्या होता है, ये कोड के साथ चलते ज़रूर है, मतलब इंटरप्रेट ज़रूर होते हैं स्क्रिप्ट पर, ये ब्राउजर पे शो नहीं होते, सिर्फ वो कोड लेवल तक ही सीमित रहेंगे। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मैं फटाफट से अपना वीएस कोड खोल लेता हूँ और दिखाता हूँ तुमको कि यार किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं सिंगल लाइन कमेंट का और मल्टी लाइन कमेंट का। तो मैं वापस अपने वीएस कोड पे चलता हूँ और ये यार वही कोड है जो पिछले वीडियो में बेसिकली हमने देखा था। मैं हमेशा की तरह एक काम करता हूँ, मैं इस सबको इरेज कर देता हूँ। मैं शिफ्ट दबा के 1 दबाऊंगा, मेरा जो HTML की बॉयलर प्लेट है वो खुल जाएगी, यहाँ पे आ गई है। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्या, कमेंट्स इन HTML। यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिखता हूँ, पैराग्राफ, ठीक है। तो दिस इज मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिख देता हूँ, दिस इज अ ट्यूटोरियल ऑन कमेंट्स इन HTML, ठीक है। और ये विजिबल होगा ब्राउजर पे क्योंकि ये एक पी टैग है, पैराग्राफ टैग है, करेक्ट। जब मैं यहाँ पे इस तरह से खोलूंगा, उसको रिफ्रेश करूंगा तो देखो यार, दिस इज अ ट्यूटोरियल ऑन कमेंट्स इन HTML। बाय द वे, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम ओपन विद लाइव सर्वर करके उसको खोल लेते। तो क्योंकि मेरा लाइव सर्वर पहले से ही ऑन था तो मैंने जस्ट उसको सेव किया और यहाँ पे उसको ब्राउजर में आके रिफ्रेश कर दिया है, ठीक है। सो आगे चलते हैं। सो अगर मुझे सिंगल लाइन कॉमेंट यहाँ पे डालना है कि ये पैराग्राफ मैंने क्यों लिखा था, तो मैं क्या करूँगा, लेस देन लूँगा और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का मार्क लूँगा, हाइफन हाइफन डालूंगा। जैसे मैं यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लिख दूंगा, अब यहाँ पे दिस इज अ हेडिंग, जब मैं इस तरह से लिख दूंगा तो यार एक काइंड ऑफ कमेंट हो गया कि मैंने यार इस कोड के आगे एक कमेंट डाल दिया अपना कि यार हाँ ये हेडिंग है। या मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ जिससे बाद में अगर मैं 1 साल बाद 2 साल बाद जब इस कोड को देखूँ तो मुझे पता चल जाए कि ये कोड की लाइन मैंने लिखी क्यों थी। अब ये जो पी टैग है, जो पी टैग के अंदर जो कॉन्टेंट लिखा हुआ है, दिस इज अ ट्यूटोरियल एंड कमेंट्स, ये ब्राउजर पे विजिबल होगा, पर ये ब्राउजर पे विजिबल नहीं होगा, ये सिर्फ कोड लेवल तक ही सीमित रहेगा। मैं वापस करता हूँ, अगर मैं रिफ्रेश भी करूँ इसको तो देखो ये वही है, जो पी टैग के अंदर जो मेरा कंटेंट है वो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, पर जो यार मेरा कमेंट है ये मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। इसको मैं इस तरह से भी लिख देता हूँ कि मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये सिंगल लाइन कॉमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट है, ऐसा भी कर सकता हूँ क्योंकि यार ये मेरे कोड लेवल तक सीमित है, ये मेरा ब्राउजर पे रेंडर नहीं करेगा, ब्राउजर पे शो नहीं होता। उसके बाद यार आ जाता है मेरा मल्टी लाइन कमेंट के। मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, मान लो मैं यहाँ पे एक पी टैग लेता हूँ, यहाँ पे मैं हेलो लिख देता हूँ इस तरह से, हेलो। उसके बाद मैं वापस से पी टैग लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ल्ड, उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेट्स से एक और पी टैग ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोड, ठीक है। और एक और मैं पी टैग ले लेता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML। मैंने सिंपली क्या किया है, सिंपली 4 पी टैग ले लिए हैं और ये देखो ब्राउजर पे भी तुम लोग देख सकते हो इस तरह से आ रहा है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास ऐसा सिनेरियो आ गया कि तुम्हें इस पूरे को कमेंट करना है, इस पूरे कोड को कमेंट करना है, तुम्हें चाहिए ही नहीं है, ठीक है। तो यार वहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, सिंपल वही करोगे, अपना लेस देन का सिंबल और उसके बाद एक्सक्लेमेशन, शिफ्ट दबा के तुम्हें 1 दबाना है वापस से, और यहाँ पे जब इस तरह से करोगे ये आ जाएगा, एंटर मारोगे तो यहाँ पे तुम इसके बीच में मल्टीप्लाइन कमेंट कर सकते हो, दिस इज अ कोड I have to learn to make myself understand, multi line comment, ठीक है। ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो कहने का मतलब है यार तुम कि यहाँ पे इस तरह से मल्टी लाइन कमेंट्स भी कर सकते हो और इस तरह से तुम सिंगल लाइन कमेंट भी कर सकते हो। ये ब्राउज़र को विजिबल होगा क्योंकि ये कमेंट नहीं है, ये ब्राउज़र को विजिबल होगा, ये इसके अंदर का जो इस टैग के अंदर का जो कंटेंट है वो ब्राउज़र को विजिबल होगा, ब्राउज़र उसको रेंडर करेगा, तुम लोग उसको देख सकते हो। पर ये ब्राउज़र को विजिबल नहीं होगा, ये कोड लेवल तक ही सीमित रहेगा और ये भी कमेंट है, ये भी कोड लेवल तक ही सीमित रहेगा। मैं अगर वापस पीपीटी पे जाऊँ तो पीपीटी पे तुम लोग देखोगे कि मैंने इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या लिखी है, कमेंट्स आर इंपॉर्टेंट इन HTML फॉर डॉक्यूमेंटेशन, डिबगिंग एंड बेटर रीडेबिलिटी। मतलब यार यहाँ तो हम बेसिक कोडिंग कर रहे हैं। जब हम यार प्रोडक्शन लेवल HTML फाइल्स पे काम करते हैं तो वहाँ पे हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, वहाँ पे हमारे 100 200 1000 तक लाइन चली जाती है HTML की, तो ताकि हमें एक लाइन क्लोजली ना पढ़नी पड़े, बस हम कमेंट्स पढ़ सके और कमेंट पढ़ के हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो कोड है उसका आइडिया लगा सके कि
कि हाँ अच्छा ये ऐसे काम कर रहा है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए काम आता है, बेटर रीडेबिलिटी ऑफ कोड के लिए काम आता है। तो आशा करता हूँ यार कमेंट्स आपको समझ में आया होगा कि कमेंट्स HTML में कैसे काम करते हैं। तो चलो मिलते हैं इस प्लेलिस्ट की फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।